कक्षा 8 गणित मंथन दक्षता अभ्यास 7। ठीक है, पहला सवाल है दक्षता अभ्यास। अगर आपने किसी अभ्यास के अंदर सभी अभ्यासों को सही तरह से पढ़ा है तो दक्षता अभ्यास आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर दक्षता अभ्यास आपने कर लिया, कहने का मतलब आपको आपने प्रश्नावली बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है। ठीक है, दक्षता अभ्यास 7 का पहला सवाल है निम्नांकित समीकरण निकाय को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। जो समीकरण निकाय दे रखा है इसको हल करना है और जो उत्तर आया उसकी जांच भी करनी है। अब देखिए इसमें पहला है 3x + 2y। इसको हमारे पास जब हमने समीकरणों को हल करना बताया था इसमें 3 विधि बताई थी, एक सारणी विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। तो हम सबसे अधिक प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो या विलोपन विधि जो आपको सही लगे, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला रखा इसमें विलोपन विधि को करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर हमारा पहली समीकरण और दूसरी समीकरण जो दे रखी है इसको समीकरण एक को 1 मान लेंगे, एक समीकरण को 2 मान लेंगे। इन दोनों में अगर कोई पद एक जैसा है तो आराम से आसानी से हो जाएगा, अगर नहीं है तो हमें वैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रतिस्थापन विधि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है 2y है, एक पद इसमें भी 2y है। ठीक है, तो बिल्कुल ये विलोपन विधि है, इसमें भी 2y है, 2y बिल्कुल एक जैसे पद है, तो कहने मतलब यहाँ पर विलोपन विधि आराम से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जब विलोपन विधि लगाई है तो दोनों में क्या है 2y एक जैसे हैं लेकिन ये चिन्ह अलग अलग है। कहने मतलब हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये वाला पद एकदम गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, तो ये दोनों इससे कट जाएंगे। क्या 5x और 3x क्या मिलकर क्या हो जाएगा 8x बराबर 16 8 24। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो 8 जो गुणा में किस में हो जाएगा दूसरी तरफ भाग में, तो 8 एकम 8 8 3 24। x का मान क्या आ गया हमारा 3। जब x का मान 3 आ गया, आपकी मर्जी चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है 3 गुणे x क्या है 3, तो 3 गुणे 3 + 2y रहेगा बराबर 8 और 3 3 9 + 2y बराबर 8। हमें y का मान निकालना है तो y के साथ जो पद है पहले पद को भगा दें, उसके बाद गुणा भाग वाला भगाते हैं। तो पद वाला +9 है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा -9, +9 होता तो -9 होगा। 2y बराबर क्या होगा -1। अब y बराबर क्या हो गया, और 2 गुणा में तो क्या है भाई -1/2, y का मान क्या हो गया -1/2। अब हमें उत्तर की जांच करनी है कि जो हमारा प्रश्न आए, जो उत्तर हमारे आए हैं पहले लिख लेंगे। अतः जो हमारे x के मान है, x का मान क्या है 3, अब y का मान क्या है -1/2। अब हम उत्तर की जांच करेंगे कि ये जो प्रश्न उत्तर आए हैं हमारे x और y के मान ये सही है कि गलत। चाहे आप 1 में रखें चाहे 2, जो आपका मन करे। पहला हम समीकरण 1 को लेते हैं 3x + 2y बराबर क्या है 8। दोनों में x और y का मान रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रखेंगे, 3 गुणे 3 + 2 गुणे y की जगह y का मान क्या -1/2 बराबर 8। हल करेंगे 3 3 9 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 2 से 2 के 1 कट गया गुणे -1 बराबर 8 9। अब माइनस प्लस गुणा -1 बराबर 8, 9 में से गया 8 यानी 8 बराबर 8, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष जब हमारा बराबर आ गया, कहने का मतलब जो हमारा सवाल दे रखा है और उसका जो हमने उत्तर निकाले हैं x बराबर 3 और y बराबर -1/2, ये हमारे एकदम सही है। ठीक है, अगला दूसरा सवाल है 4x + 6y बराबर 9, ये समीकरण 1 लिख लेंगे, और 4x - 2y बराबर -11, ये समीकरण 2। इन दोनों देखेंगे समीकरण में ये पहला वाला पद 4x इसमें भी 4x है। कहने का मतलब हमारा जो विलोपन विधि है वो आराम से इसमें लग जाएगा क्योंकि दोनों में पद समान है, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसमें समान तो है लेकिन चिन्ह क्या है जैसे हैं, तो हम घटाएंगे तभी तो जाएंगे, तो घटाने पर पहले वाले सवाल में इसमें जोड़ना पड़ा था क्योंकि इसमें चिन्ह अलग अलग, तो जोड़ के आराम से हो गया, लेकिन इसमें घटाएंगे, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस है क्या हो गया माइनस है, माइनस हो गया प्लस, अब माइनस तो हो गया प्लस, अब प्लस माइनस हो गया कट गया। अब 6 और +2 6y + 2y 6 2 8y और 9 और 11 हो गया 20। y का मान क्या होगा 20 और 8 गुणा में तो क्या हो जाएगा भाग में। अब देखेंगे 4 दूना 8 4 पंजे 20,
यानी बाई का मान कितना हो गया 5/2। बाई का मान क्या हो गया 5/2। अब बाई का मान जो 5/2 आया है, आप चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण 2, जिसमें मन करे। तो बाई बराबर 5/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जो हमने माना है इसमें देखिए 4 गुणे x प्लस 6 गुणे बाई का मान क्या है 5/2, 5/2 बराबर 9। सही है। तो ये 4x 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 यानी प्लस 5 तियाँ 15 बराबर 9। ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है, तो 4x बराबर क्या होगा 9 और प्लस 15 है, दाएं तरफ जाएगा -15। 4x मान क्या हो गया -6, क्योंकि 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, 15 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस, तो माइनस आ गया। x मान क्या होगा 4 गुणा में है तो क्या हो जाएगा भागे -6/4, 2 से काट 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। x मान आ गया -3/2, x का मान आ गया -3/2, अतः x बराबर -3/2 और y बराबर आ गया 5/2। ठीक। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। जो सवाल दे रखा है उसमें लिखेंगे उत्तर की जांच। सवाल क्या है 4x प्लस 6y, 4 गुणे x का मान क्या है -3/2 प्लस 6 y का मान क्या है 5/2 बराबर क्या है 9। हल करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये क्या है 2 तियाँ 6, माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 कट गया, प्लस 3 पचे 15 बराबर 9। 15 में से 6 गया 9, 15 बढ़ा तो चिन्ह 9 प्लस ही 9 बराबर 9, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो गया बराबर आ गया। अतः जो हमारे x का मान निकले हैं x बराबर -3/2 और y बराबर 5/2, ये दोनों मान सही है। ठीक है। तीसरा सवाल, इस प्रश्नावली में थोड़ा मिसप्रिंट है, दक्षता अभ्यास में 3 और 4 कोई नंबर नहीं डाला है तो 5 नंबर सीधे दिया है, तो ये 5 नंबर वाला सवाल है, 3 और 4 लिखा ही नहीं उन्होंने, मतलब है तीसरा ही सवाल। 2 अंकों वाली किसी संख्या, इसको हल करेंगे। 2 अंकों की कोई संख्या है और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है। यानी तो पहले तो हम 2 अंकों की जब संख्या निकालेंगे तो उसमें इकाई और दहाई का अंक निकालेंगे। तो माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, तो इकाई का अंक मान लिया हमने x, ठीक है, और दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक दूसरा मान लो, दहाई का अंक, तो माना ये भी मानेंगे, माना दहाई का अंक बराबर क्या होगा 22। तो हमारी अब संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, जो हमारी संख्या इकाई वो तो ऐसे लिखा जाएगा x और दहाई में 10 गुणा करके 10/22। ठीक है। तो संख्या क्या होगी 10/22 प्लस x। तो 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या ये हो गई, और उस संख्या के अंकों के क्रम, अब मान लीजिए अंकों के क्रम उलटने पर क्या है, अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों के क्रम उलटने पर अभीष्ट संख्या या प्राप्त संख्या या अभीष्ट प्राप्त संख्या। ठीक है। इधर जहाँ समीकरण 1 ले लो बराबर। अब जब अंकों के क्रम उलटती है तो इकाई जगह दाई जाए, तो यहाँ पर 10 यानी 22 जगह पे x और x जगह पे y, ये अंकों का क्रम उलट दिए तो ये संख्या हमको मिल गई। प्राप्त हुई संख्या ये प्राप्त हुई का योगफल, तो प्रश्नानुसार या पहली शर्त जो हमें सही लगे। ठीक है, ठीक है, पहली शर्त क्या है, जो किस 2 अंकों वाली संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल, यानी पहली संख्या समीकरण जो 10/22 या 24 में लिख लो, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर का है 121। पहली संख्या क्या है, समीकरण है 10/22 प्लस x प्लस दूसरी संख्या है 10x प्लस 22। ठीक है, इनका योग किया तो 121। हल करेंगे 10 पहले x को लिख लेंगे 10×1 11x प्लस 10×1 11 y बराबर 121। अब 11 से पूरी समीकरण भाग दो तो ये बन जाएगा x प्लस y और 11 में 121। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया हमारा 3। तथा अंकों में 3 का अंतर है। जो अंक हमें शुरू में लिया है
इनका क्या है 3 का अंतर। तो हम अंकों में 3 का अंतर ले रहे हैं, चाहे हम अपने हिसाब से इसमें ले रहे हैं तो x माइनस बाई कर लो, चाहे बाई माइनस कर लो, चाहे इन दोनों के अंकों का अंतर निकालेंगे, क्या है हमारा 3, तो x माइनस बाई बराबर 3। ये हमारी दूसरी शर्त है। तो दूसरी शर्त यहाँ पर लिखिए, दूसरी शर्त के अनुसार अंकों का अंतर यानी x माइनस बाई बराबर 3। अब इसको हल करेंगे तो इसको क्या है, दोनों को क्या करेंगे, ये वाला बाई वाला काट लेंगे तो जोड़ने पर, तो जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 जोड़ेंगे तो बाई बाई कट जाएगा, क्या 2x, 2x बराबर 11 और 3 14। अब x का मान क्या आ गया 14, 2 गुणा में भाग करेंगे, x बना क्या आ गया 7, x का मान क्या आ गया 7, x का मान 7, चाहे समीकरण आप 3 में रखो चाहे 4 में, तो x बराबर 7 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है x प्लस बाई, x का मान यहाँ पर रख देंगे, x का मान है 7 प्लस बाई बराबर क्या है 11, तो बाई का मान क्या है 11 और 7 प्लस का दूसरा जाएगा -7, बाई का मान 4, बाई का मान आ गया 4, x का मान आ गया 7, तो अतः जो संख्या हमारी होगी, अतः संख्या मान रखेंगे इसमें 10 गुणे बाई का मान आ गया 4, तो ये 4 रखेंगे प्लस x का मान है 7, तो 7 रखेंगे, 10 चौका 40 प्लस 7 यानी 47। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। इस सवाल में एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने यहाँ पर जो लिखा है अंकों में 3 का अंतर है, तो ये नहीं कहा है कि इकाई में से दाई घटाना है दाई में से, ये स्पष्ट नहीं है, तो ध्यान रखना अगर मैंने x माइनस बाई किया है तो 47 आएगा, अगर बाई माइनस कर दे तो यहाँ पर 74 आ जाता है, तो इसका जब स्पष्ट नहीं है तो उसका उत्तर 47 भी आ सकता है और 74 भी आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया तो यहाँ पर उत्तर उसी हिसाब से आएगा। अगला सवाल, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है, यानी 2 अंकों की कोई संख्या है उसके अंकों का अगर योग करेंगे तो 9 है। दी हुई संख्या के अंकों को क्रम को उलटने पर देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। ठीक है, देखिए पहले हम अंकों वाली संख्या निकालेंगे, जैसे निकालते हैं माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक हमने क्या माना x, तो माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक बराबर बाई। अब हमारी संख्या क्या होगी वो भी लिख लेंगे, दहाई में 10 से गुणा 10 बाई और इकाई 1 प्लस 1, ये समीकरण 1 हो गया। अब जो सवाल बोला उसको दे देंगे 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल, यानी अंकों को जोड़ेंगे केवल, तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त अंकों का योगफल यानी x प्लस बाई बराबर 9, ये ठीक है। अब दी हुई संख्या, जो संख्या आई के अंकों को, तो अंकों का स्थान उलटने पर, अंकों का स्थान उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान पर उलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, अब बाई की जगह पे x हो जाएगा, x जगह पे बाई हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या आ गई। अंकों का स्थान उलटने पर प्राप्त हुई संख्या, जो संख्या प्राप्त हुई 10x प्लस बाई मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। ये जो संख्या है मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। तो दूसरी शर्त हमारी क्या है, जो ये संख्या जो मिली है अंकों का स्थान उलटने पर, ये क्या मूल संख्या 27 अधिक है, तो मूल संख्या में अगर हम 27 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगी, तो 10 बाई प्लस x प्लस 27 है। मूल संख्या में हमने 27 जोड़ दिया, अब हो गई बराबर, यानी कि ये संख्या मूल संख्या 27 अधिक है, अच्छी बात है। तो ये अधिक है तो हम मूल संख्या में 27 जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें हल करना है, तो चर वाले पद बाएं तरफ, तो 10x और ये x दाएं तरफ था तो क्या आएगा -x प्लस बाई, ये 10 बाई प्लस था दाएं तरफ तो -10 बाई बराबर 27। 10x में से x गया क्या 9x और 10 बाई में से बाई गया -9 बाई बराबर 27। अब पूरे समीकरण में अगर 9 से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा x माइनस बाई,
तो इसमें 9 से भाग दिया एक्स रह गया, इसमें 9 से भाग दिया तो केवल बाई रह गया माइनस बाई, और इसमें 9 बाई 9 तियां 27 आया 3, समीकरण बन गया हमारा 4। ठीक है, अब एक समीकरण बना हमारा, ये एक समीकरण बना ऊपर ही है एक्स प्लस बाई बराबर 9, ये समीकरण बना 2। इन दोनों समीकरणों को हल करें। अब हमारा सबसे अच्छा प्रतिस्थापन विधि, पद भी एक जैसे हैं, अलग अलग भी हैं तो जोड़ लो। ठीक है, घटा भी सकते हो, जोड़ सकते हो, जो जो आपकी इच्छा। जोड़ना ज़्यादा बढ़िया है, कोई चिन्ह भी नहीं बदलना है, तो ये चिन्ह बदले हुए थे, कट गया, तो एक्स एक्स जुड़ेंगे क्या, 2x बराबर 9 3 12। एक्स का मान क्या है 12, जो दुगुणा में क्या जाएगा भाग में, एक्स मान 2 छंगा 12, एक्स का मान आ गया 6। अब एक्स मान 6 आ गया, चाहे समीकरण 2 में चाहे समीकरण 4 में, तो एक्स बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर, जो आपकी इच्छा है जिसी में रखो, तो में रख लिया। एक्स बराबर 6 प्लस बाई बराबर 9, बाई बराबर क्या 9 और 6 दाएं तरफ माइनस 6, बाई बराबर क्या आएगा 3, बाई का मान आ गया 3, एक्स का मान आ गया 6। मूल संख्या, अतः मूल संख्या जो हमने मानी वही संख्या, तो उसमें क्या है 10, और गुणे बाई का मान क्या है 3 प्लस एक्स का मान है 6, 10 त्रिक 30 प्लस 6 यानी क्या आया 36, यानी मूल संख्या हमारी क्या होगी 36। ठीक है, सही है। अगला सवाल, 7वां सवाल है, यदि एक भिन्न, यदि कोई एक भिन्न है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 होता है। सही है, तो ये पहले हम भिन्न मान लें, तो माना भिन्न, माना भिन्न, माना भिन्न क्या है, भिन्न क्या होता है जिसमें अंश और हर दोनों होता है, भिन्न हमने ये मान ली। ठीक है, अब क्या है पहली शर्त, पहली शर्त, जो पहली शर्त बोली है उसको पूरा करेंगे। यदि भिन्न के अंश में, जो भिन्न है इसके अंश में, पहले भिन्न लिखेंगे, भिन्न क्या है एक्स बटे बाई, इसके अंश में 1 जोड़ दे तो इसके अंश में 1 जोड़ दिया, और हर में 1 घटा दे तो हर में 1 घटा दिया, तो भिन्न का मान है, इसका मान 1 हो जाता है। सही है, तो ये इसे बोला है, तो पहले इसको बीजगणित विधि के द्वारा हल कर लेंगे, इसके 1/1 कर लेंगे, ये इसमें गुणा होगा तो x प्लस 1 में 1 गुणा होगा तो x प्लस 1 रहेगा बराबर। अब ये बीजगणित विधि से जब करेंगे तो 1 में ये गुणा करेंगे इधर वाला, यानी बाएं तरफ के अंश में दाएं तरफ का हल और दाएं तरफ के अंश में बाएं तरफ का हल। सही है, तो ये बाई माइनस 1 रहेगा। अब बाएं तरफ जो चर बाएं पद लेने हैं और दाएं तरफ अचर पहुंचाना है, तो x ये बाई दाएं तरफ है प्लस का तो जाएगा माइनस बाई बराबर, माइनस 1 है और ये दाएं तरफ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस बाई का मान आ गया -2, ये समीकरण हमारा 1 आ गया। अब दूसरी शर्त इसने क्या बोली है, तो दूसरी शर्त पहले समझ लिया। दूसरी शर्त क्या बोला है, यदि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए, कौन ये भिन्न में, तो ये भिन्न है क्या x बटे बाई, इसके हर में केवल 1 जोड़े तो हर में केवल 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2, इसके हर में 1 जोड़ा तो क्या है किसका मान 1/2। अब इसको भी बीजगणित विधि द्वारा, तो ये 2x में गुणा करो और ये वाला इसमें गुणा करो, ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो 2x, 2 का x गुणा करो 2x बराबर, ये पूरा क्या है 1 में बाई प्लस 1 का गुणा तो बाई प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, अब 2x और बाई दाएं तरफ है, बाएं तरफ आएगा माइनस बाई बराबर 1, ये समीकरण आ गया 2, समीकरण 1 आ गया, 2 आ गया, इनको दोनों को हल करो, x बाई के मान निकालो, तो इसके नीचे x माइनस बाई बराबर -2, इस समीकरण 1। इसमें देखिए बाई वाला पद एक जैसा है, चिन्ह एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे घटाने पर। सही है, चिन्ह अगर अलग अलग होते तो घटाना है सीधे जोड़ने का काम बन जाता, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस, ये कट गया आपस में, 2x में से x गया x, और 1 और 2 प्लस के, क्योंकि ये माइनस था घटाया तो प्लस हो गया, तो 1 और 2 3, तो x का मान आ गया 3, x का मान 3 आ गया, समीकरण 1 में रख दो, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 माइनस बाई बराबर -2, माइनस बाई और 3 जो अचर है दाएं तरफ जाएगा -2 -3, माइनस बाई बराबर क्या -5, चिन्ह भगाएंगे दोनों तरफ माइनस भाग जाएगा तो बाई बराबर 5, तो बाई का मान आ गया 5। तो हमें क्या है भिन्न ज्ञात करना है, तो अतः जो मानी है भिन्न, तो भाई यहाँ इसी के नीचे लिख देंगे अतः भिन्न, अतः भिन्न क्या मानी है x बटे बाई, मानी x बटे बाई, तो x का मान क्या है 3
और बटे बाई का मान क्या है 5, तो 3/5, तो हमारी भिन्न क्या होगी 3/5। सही है। अगला सवाल, 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 साल पहले मेरी जो उम्र थी अपने पुत्र की आयु 3 गुनी थी। पहले तो अभी तो मान लें, अभी को पता है क्या नहीं पता, तो क्या है, माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु, क्योंकि आज पूछा है तो हम x मानेंगे। और माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु, बाई क्या मानी है बाई। अब इन्होंने कहा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले निकालेंगे। 5 वर्ष पहले कितनी थी भाई, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, पुत्र की आयु। अब वर्तमान नहीं होगी, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की, अभी x है तो 5 साल पहले क्या, 5 साल कम। और पिता की आयु भी 5 साल कम होगी भाई, पिता की आयु जो अभी है उसमें से 5 साल कम, अभी क्या है बाई, उसमें 5 साल कम कर दिया। अब इसमें पहली शर्त में क्या बोला गया है, तो ये जो 5 वर्ष पहले जो बोला गया है ये पहली शर्त ही है, ठीक है। तो ये पहली शर्त 5 वर्ष आयु, पहली शर्त, ये जो 5 वर्ष आई पहली शर्त ही है। तो क्या है 5 वर्ष पहले, अब क्या है 5 वर्ष पहले मेरी आयु, मेरी की पिता की आयु, तो पिता की आयु मतलब बाई माइनस 5 बराबर क्या है पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र की आयु x माइनस 5 है, इसकी 3 गुनी। हल करेंगे बाई माइनस 5, ये ब्रैकेट खोलेंगे, 3 दोनों के साथ गुणा होगा 3, तो 3x माइनस 3 5 15, 3x के साथ गुणा होगा 3 5 के साथ ही। अब चर वाले बाएं तरफ और चर वाले दाएं तरफ, तो 3x बाएं तरफ आएगा तो माइनस 3x और प्लस बाई बराबर, ये माइनस 5 बाएं तरफ है, दाएं तरफ जाएगा तो माइनस 15, ये था ही, और क्या होगा प्लस 5, माइनस 3x प्लस बाई बराबर 15 में से 5 गया 10, 15 बढ़ा है तो माइनस, ठीक है। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब इन्होंने क्या 10 वर्ष बाद, तो भैया दूसरी शर्त में 10 वर्ष की बात हो रही है, तो दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त में क्या है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या अभी के, जो अभी है तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु, अभी आयु कितनी है 10 साल बाद क्या होगी 10 उसमें जुड़ जाएगी। और पिता की आयु, पिता की आयु अभी कितनी है 22 और 10 साल बाद क्या होगी 10 उसमें जुड़ जाएगी। अब पहली शर्त क्या है 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु अभी 10 साल बाद कितनी है 22 प्लस 10, पुत्र की आयु कितनी है x प्लस 10, सही है, और उसकी 2 गुनी हो जाएगी, तो यानी पुत्र की आयु में अगर 2 से गुणा कर दे तो पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। तो 22 प्लस 10 बराबर, ये ब्रैकेट खुलेगी दोनों से गुणा होगा 2x प्लस 2 दूना 2 7 20, 2 है ब्रैकेट खुलेगी 2 दोनों के साथ गुणा होगा 2x के साथ भी 2 और 2 7 20। अब ये बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस 2x प्लस 22 था ही बराबर 20 दाएं तरफ है, और ये वाला 10 बाएं तरफ है, दाएं तरफ जाएगा तो माइनस 10, तो माइनस 2x प्लस 22 बराबर 20 में 10 जाएगा 10, ये समीकरण बन गया 2। समीकरण 2 और समीकरण 1 में दोनों में कॉमन क्या है 22, तो ये सबसे अच्छा प्रतिस्थापन विधि, तो माइनस 3x प्लस 22 बराबर माइनस 10, समीकरण 1। दोनों में 22 बिल्कुल एक जैसा पद है, तो हम क्या है घटाने पर घटाएंगे तो 22 वाला कट जाएगा, तो ये माइनस हो गया प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कट गया। 3x प्लस का 2x माइनस, 3x में 2 क्या गया x बचा, और 10 10 20, यानी x का मान क्या आ गया 20, x का मान 20 आ गया। आप जो x का मान चाहे जिसमें रख दो, x का बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, चाहे आप 2 में रखो चाहे जो मन करे, माइनस 3 गुणे x का मान 20 प्लस 22 बराबर माइनस 10, यही समीकरण 1 था उसी में रख दिया। तो 3 दूना 20 त्रिक 60, माइनस 60 प्लस 22 बराबर माइनस 10, 22 का मान निकालेंगे तो माइनस 10 और 60 दाएं तरफ जाएगा प्लस 60 हो जाएगा, 22 का मान आ गया प्लस 50, 22 का मान आ गया 50। अब बताइए कि आज मेरी आयु मतलब पिता की आयु, पिता के, तो अतः पिता की आयु बराबर 22 का मान क्या आ गया 50, आज पिता की आयु कितनी होगी 50 वर्ष, तो अतः
पिता की आयु, अतः पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। सही, आज की पूछिए मतलब वर्तमान। बाई का मान क्या है 50, तो बाई की जगह पे करेंगे 50 वर्ष। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, नवा सवाल है, यदि पिता की आयु यानी वर्ष में है, उसके पुत्र की आयु को दोगुनी जोड़ा जाए तो योगफल 70 होता है। यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु को दोगुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें पिता की आयु पुत्र की आयु पर जोड़ लें, मतलब हिसाब लगा लें, पहले लिख लें माना पिता की आयु या पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु बराबर x, अब माना पिता की आयु, माना पिता की आयु, पिता की आयु कितनी है 22, x और y मान ली। अब पहली शर्त में क्या बोला गया है वो समझेंगे। पहली शर्त क्या है, यदि पिता की आयु यानी 22 में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। इसमें पिता की आयु में पुत्र की आयु को 2 गुना है, पितृ का x है उसका 2 गुना है 2x, इनको जोड़ा जाए तो योगफल आता है 70, ये 70 आता है। ठीक है, इसको चाहे x पहले के लिए y में 2x प्लस y बराबर 70, बात एक है, समीकरण 1। अब दूसरी शर्त इन्होंने क्या बोली है वो देख लेंगे। दूसरी शर्त क्या बोला है, और यदि पुत्र की आयु कितनी है x, ठीक है, पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना, पिता का आयु कितनी है 22, इसका 2 गुना जोड़ा है 2y, तो योगफल आता है 95, यानी x प्लस 2y बराबर 95, समीकरण आ गया 2। ठीक, अब देखिए इसमें दोनों में x और y समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक बारी समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये y वाला एक जैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसमें भी क्या 2 से गुणा कर लो। ठीक है, तो समीकरण 1 गुणा 2, तो इसको क्या 2 दूना 4x प्लस बाई 2y बराबर 70 दूना 140, यानी समीकरण 3 बन गया। यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 गुणा 2। क्यों 1 गुणा 2 किया, क्योंकि इसका y वाला पद एक जैसा बन जाएगा। अब हम प्रतिस्थापन विधि का आराम से प्रयोग कर सकते हैं। घटाने पर y के चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, यह माइनस हो गया, कट गया। 4x में से क्या बड़ा 3x, 4 बड़ा है और माइनस का तो माइनस आ जाएगा बराबर 140 में से 95 जाएंगे, घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, या 14 में से 9 गया 5, अब माइनस आ गया। ठीक है, सही है, तो हमारा x का मान निकालना है, तो x -3 गुणा में है तो -55 बटे -3, सही है, तो ये x का मान क्या जाएगा 55 बटे 3। अब 4x में से x जाएगा क्या है 3x, और 4x बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है तो क्या -3x बराबर 140 में से 95 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 10 जब करने के लिए यहाँ से हासिल लिया था, यहाँ 3 बचा था, अब 3 में से 9 जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4, 140 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस तो ये माइनस, तो क्या है -3x बराबर -45, x का मान निकालेंगे तो -45, और ये 3 माइनस का गुणा में है तो क्या भाग में -3, माइनस से माइनस घटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा 3 बचे 15, x का मान आ गया 15, x का मान 15 आ गया। अब x का मान चाहे आप समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में जैसा आपका मन करे, तो x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो 2 गुणे 15 प्लस 22 बराबर 70, 15 दूना 30 प्लस 22 बराबर 70, 22 बराबर क्या होगा 70 और क्या -3, 30 बाएं तरफ है दाएं तरफ जाएगा तो क्या माइनस, 22 बराबर क्या होगा 70 में 3 क्या 40, 22 का मान आ गया 40। अब क्या पूछा है, पिता और पुत्र की आयु, जो माना की है उसकी जगह पे क्या होगा अतः पुत्र की आयु मानी है हमने x, तो x का मान आया 15, तो क्या आएगा 15 वर्ष। ठीक है, अब पिता की आयु मानी है 22, तो 22 का मान क्या है 40, तो 22 पिता क्या होगी
40 वर्ष। ठीक है, यानी पिता की आयु होगी 40 वर्ष और पुत्र की आयु होगी 15 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल 10वां सवाल है चक्रीय चतुर्भुज। जान लेंगे चक्रीय चतुर्भुज, ABCD बोला है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? अगर कोई चतुर्भुज वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बना हो और उसकी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो तो ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इस चतुर्भुज की सबसे खास बात क्या होती है? इसमें आमने सामने का कोण का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इन्होंने कहा चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज क्या? वृत्त के अंदर ऐसा चतुर्भुज बना हो जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो तो उस चतुर्भुज को क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। अब हमारा कोण ए दे रखा है 2x + 4 डिग्री, सही है। अब कोण बी दे रखा है y + 3 डिग्री। अब कोण सी दे रखा है 2y + 10 डिग्री। अब कोण डी दे रखा है 4x - 5 डिग्री, सही है। अब चक्रीय जो हम जानते हैं कि आमने सामने कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान क्या दे रखा है? 2x + 4 डिग्री प्लस सी का मान क्या है? 2y + 10 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2x + 2y + 10 और 4 14 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यानी 2x + 2y बराबर क्या है? 180 डिग्री में से 14 डिग्री घटा दो तो 2x + 2y 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में गया 6, 166 डिग्री। 2 से भाग चला जाएगा पूरा तो x + y, इसमें से 2 चला जाएगा, इसमें 2 चला जाएगा और इसमें 2 से भाग जाएगा। 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 83 डिग्री। ये समीकरण 1। और दूसरा क्या है? कोण B और कोण D। कोण B प्लस कोण D बराबर क्या है? 180 अंश। कोण B का मान क्या दे रखा है? y + 3 डिग्री। कोण D का मान कितना दे रखा है? 4x - 5 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 4x पहले लो प्लस y और 5 में 3 क्या? 2 -2 है, -2 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब 4x + y बराबर 180 या 2 हो जाएगा 182 अंश। ठीक है, ये समीकरण बन गया 2। अब पहले समीकरण दूसरे समीकरण में क्या है? y समान है तो बहुत अच्छी तरह से प्रतिस्थापन विधि लगा लेंगे आराम से। बराबर 83 डिग्री। समीकरण 1 प्रतिस्थापन विधि में क्या है? घटाने पर क्या करना पड़ेगा? घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस ये कट गया। 4x में से x गया 3x बराबर 182 में से 83 गया, कितना बचा? 99 डिग्री। x का मान क्या आएगा? 99 डिग्री बटे 3। x का मान आ गया 3 × 9 33 डिग्री, यानी x का मान आ गया 33 डिग्री। अब आपका मान चाहे 1 में रख ले, 1 जाए छोटा, तो x बराबर 33 डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान 33 रखेंगे, 33 डिग्री प्लस y बराबर 83 डिग्री। y बराबर क्या? 83 डिग्री और 33 डिग्री दूसरी तरफ जाएगा दाएं तरफ तो -33 डिग्री। y क्या होगा? 50 डिग्री। y का मान आ गया 50। x का मान 33 डिग्री, y का मान 50 डिग्री। अब सभी कोण आराम से जिसमें x और y का मान रख दीजिए, आराम से निकल आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी के नीचे आप करेंगे, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कोण ए का मान क्या रखा है? कोण ए बराबर क्या? 2x का मान क्या? ये सवाल में ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट नहीं है, गलत लगा रखी है यहाँ पर। 2x + 4 डिग्री हम यहाँ पर सही लिखा है, ये ब्रैकेट नहीं है कहीं पर भी, सही है। x का मान क्या आया? 33, 2 × 33 डिग्री प्लस 4 डिग्री, 33 दूना 66 डिग्री प्लस 4, 66 4 70 डिग्री, यानी ए का मान 70 डिग्री हो गया। कोण बी बराबर क्या है? y + 3 डिग्री। y का मान कितना है? 50 डिग्री प्लस 3 डिग्री, 50 3 53 डिग्री।
कोण सी का मान कितना आ गया 2 बाई प्लस डिग्री, 2 गुणे बाई का मान आ गया 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री, 50 दूना 100 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये 110 110 डिग्री। कोण डी का मान क्या है 4x माइनस 5 डिग्री, 4 गुणे x का मान क्या रखा है 33 डिग्री माइनस 5 डिग्री। चातियाँ 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 एकम 4, चातियाँ 12 1 13, 132 डिग्री माइनस 5, 132 में 5 जाएंगे 127 डिग्री। ठीक है, कोण ए का मान है 70, बी का मान है 53 और सी का मान है 110 और डी का मान 127। इन तीनों को जोड़ेंगे 360 बनेगा, जोड़ लीजिए 3 और 7 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 5 13, 1 14 2 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 1 2 1 3, 360 आ गया। सही है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का है 360 अंश होता है। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज में एक कंडीशन ध्यान रखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है, लेकिन आमने सामने के कोणों का योग भी 180 अंश होता है। उसी 180 अंश के योग के हिसाब से सवाल हुआ है। ठीक ना, अगला सवाल, इस सवाल में क्या करेंगे 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य 700 रुपये है और 5 मग और 3 बाल्टी का मूल्य 1100 रुपये है। 1 मग और 1 बाल्टी का मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है। तो इसमें 1 मग का माना 1 मग का मूल्य, माना 1 मग का मूल्य हमने मान लिया इसका x, अब माना 1 बाल्टी का मूल्य, माना 1 बाल्टी का मूल्य, 1 बाल्टी का मूल्य मान लिया हमने 22। अब पहली शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, पहली शर्त क्या है 3 मग है, तो मग का 1 का मूल्य माना x, तो 3 का होगा 3x और प्लस 2 बाल्टी, 1 बाल्टी का माना 22, तो 2 बाल्टी का 2 बाई, इनका जोड़ क्या है 700, समीकरण 1। और दूसरी शर्त हमारी क्या है, दूसरी शर्त अब इन्हें कह दिया 5 मग, यानी 5, 1 मग का x है तो 5x प्लस 3 बाल्टी है 3 बाई, इनका ये होगा 1100 रुपये, ये समीकरण हो गया 2। अब हमें इसको बनाना समीकरण, तो यहाँ पर चाहे प्रतिस्थापन या विलोपन, तो हम भाई जो विधि है पुरानी प्रतिस्थापन का ही प्रयोग करेंगे। इसमें यहाँ पर या तो y को बराबर बना लो या तो x को, एक के बार में दोनों बराबर नहीं बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें समीकरण 1 में करेंगे 2 से गुणा, वो 3 से गुणा, समीकरण 1 में करेंगे 3 से गुणा, क्योंकि इसको 6 बनाना है तो 3 दूना 6, इसको 6 बनाना तो इसमें कितने कराएगा 2, y को बनाएंगे तो समीकरण 1 गुणा 3 और तो क्या तो 3 त्रिक 9x प्लस 3 दूना 6y बराबर 3 तो 2100, ये समीकरण हो गया 3। समीकरण 2 में 2 से गुणा करें 5 दूना 10x प्लस 2 3 6y बराबर 11 दूना 2200, ठीक है, ये समीकरण बन गया 4। सही है, अब दोनों को क्या करेंगे घटाने पर, सही है, जब पद एक जैसे बनाए तो घटाओगे तभी तो कटेंगे, ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस कट गया, तो 10 में से 9 गया 1x और 10 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस, तो माइनस बराबर। अब 2200 में से 2100 जाएगा क्या बचेगा 100, 2200 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस, x का मान आएगा क्या माइनस माइनस भगा देंगे, x का मान आ गया 100। जब x का मान 100 आ गया, आप समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे समीकरण 2, जो आपका मन करे। x बराबर 100 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा 3 गुणे x जगह पर 100 प्लस 2y बराबर 700, 300 प्लस 2y बराबर 700, 2y बराबर 700 और 300 हो जाएगा तो -3, 2y बराबर क्या होगा 400, y बराबर क्या होगा 400, 2 भाग में जाएगा 2, 200 200, y का मान आ गया 200, x का मान है 100, y का मान 200, तो अतः 1 मग का मूल, अतः 1 मग का मूल, x माना तो x का मान आ गया 100, तो 100 रख दिया। ठीक है, ये क्या है रुपए, तो रुपए रख दिया। और 1 बाल्टी का मूल, 1 बाल्टी का मूल, बाल्टी का मान बाई माना, बाई का क्या 200, 200 रुपये। ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला सवाल 12वां सवाल है, इस समय ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। इस समय यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो पहले मान लो भाई, माना ए की वर्तमान आयु, माना ए की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु मानी x और माना b की वर्तमान आयु, माना b की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मानी हमने 22, ठीक है। अब क्या है, a और b की वर्तमान आयु से दोगुनी है, ठीक है। तो ये पहली शर्त क्या बोला है, a की आयु, a की वर्तमान आयु x, सही है। b की आयु से दोगुनी, ये दोगुनी है तो b की में क्या है 2 से गुणा करेंगे, सही है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये x माइनस 2y, या इसी को रखेंगे ऐसे ही, तो x बराबर 2y, ये समीकरण हमारा आ गया 1, सही है। अब क्या है, 8 वर्ष बाद दूसरी शर्त यानी 8 वर्ष बाद, दूसरी शर्त में कह रहे हैं 8 वर्ष बाद का है, तो 8 वर्ष बाद एक ही आयु क्या होगी, एक ही आयु, 8 वर्ष बाद एक ही, अभी x है तो 8 साल बाद 8 साल जुड़ जाएंगे, और b की आयु 8 साल बाद निकालना है तो इनकी a और b की आयु निकाल लेंगे, जो अभी आयु है उसमें 8 जोड़ दो, 8 वर्ष बाद उसकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाती है। किसकी आयु, a की जो आयु है x प्लस 8, इसका अनुपात b का अनुपात y प्लस 8, इसका अनुपात होगा 7:4, यानी x प्लस 8 बटे y प्लस 8 बराबर क्या है 7/4, वज्र गुणा विधि, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा, तो x 4 गुणा होगा किसके, x प्लस 8 के साथ, बराबर 7 गुणा होगा y प्लस 8 के साथ, 4x प्लस 4/2 32 बराबर 7y प्लस 7/2 56, ये ब्रैकेट से बाहर है तो दोनों के साथ गुणा होगा, तो 4x के साथ गुणा होगा, 4 8 के साथ 32 हो गया, 7y के साथ 7y 7/2 56, 4x 7y माइनस 7y बराबर 56, ये 32 उधर जाएगा माइनस 32, 4x माइनस 7y बराबर क्या आएगा, 6 में 2 गया 4 और 5 में 2 गया 3, ये हमारा 5 में 3 गया 2, 5 में 3 गया 2, सही है 24। अब हमारा क्या है, ये समीकरण आ गया 2। अब जो हमारा समीकरण 1 में x बराबर 2 आई है, तो x जगह क्या रखेंगे 2y, तो 4 गुणे x जगह पे 2y माइनस 7y बराबर 24, ये समीकरण 1 से जो x का मान रख दिया 4 दूनी 8y माइनस 7y बराबर 24, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि लगा दिया सीधे, जब x बराबर 2y दे रखा तो इसी को रख दिया, ठीक है। विलोपन विधि की आवश्यकता है पड़ी, 8y में से 7y जाएगा केवल, y बराबर 24, y का मान आ गया 24, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 24 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान क्या जाएगा 2 गुणे y का मान 24, x का मान 24 दूना 48, सही है, x का मान आ गया 48। तो इसमें प्रत्येक की आयु, तो अतः क्या होगी, अतः एक ही आयु मानी x, तो ये क्या हो गया 48 वर्ष, ठीक है। और b की आयु क्या है, x y मानी थी तो क्या आ गया 24 वर्ष, ठीक है 24 वर्ष। कोई दिक्कत है इसमें, जो x का मान आ गया 48, तो एक की आयु 48 और b की आयु y माना तो b की आयु के पे 24 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल 13वां सवाल, एक व्यक्ति ने कुल 35,000 की पूंजी का 1/12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 4,460 रुपये मिला तो उसने अलग अलग कितने धन उधार दिए, ठीक है। जो एक भाग जो उन्होंने 12% दिया, तो वही हम मान लेंगे, माना 12% पर दिया रुपए बराबर x, यानी x रुपए, हमें नहीं पता कितना रुपए 12% दिया, वही मान लिया, सही है। तो हम पहले जब इसका ब्याज निकालेंगे तो जो इसका जो ब्याज निकलेगा, जो x का ब्याज निकलेगा, और उसके बाद में जो रुपए बचा हुआ है, यानी 35,000 में से जो रुपए ये है ये कम कर देंगे माइनस x, उसका जो 14% निकालेंगे, जो ब्याज निकलेगा बराबर किसका होगा 4,460 के रुपए, इसी को लिख देंगे, ठीक है। तो अतः 14% पर दिया गया रुपए, 14% दिया गया रुपए, ठीक है, बराबर क्या होगा 14% में जो रुपए दिया गया वो कितना रुपए होगा,
तो इसमें दिया गया रुपए, दिया गया कर देंगे यहाँ पर। तो क्या है, 35,000 रुपये था कुल, उसमें से x रुपये में दे दिया है तो उसमें -x, यानी इस रुपए पे 14% ब्याज लगेगा। अब जो हम निकलेंगे, अतः चाहे ये कर देंगे, यानी जो हमने किस पे ब्याज निकाला है, यानी x पे हम लगाएंगे 12%, यानी x का 12%, ठीक है। और जो इस पे है प्लस जो 35,000 माइनस है, इस पे लगाएंगे 14%। जो रुपए निकलेगा वो ब्याज दोनों क्या निकलेगा, 4,460 रुपए के बराबर निकलेगा। तो x का 12%, x गुणे 12/100 प्लस 35,000 माइनस x गुणा 14/100, ये क्या है, 4,460 रुपये। चाहे अलग अलग दोनों सूत्र निकालेंगे, ब्याज बराबर मूलधन तो x हो जाएगा, गुणे दर 12 गुणे समय वही 1 साल है, ठीक है, बटे 100 वैसे करेंगे तब भी ऐसे ही कर देंगे। तो 12x/100 प्लस ये 14 गुणे 35,000 बटे 100 तो माइनस 14x/100 बराबर क्या आएगा, 4,460। अब ये 14 दोनों से गुणा कर लिया, उसके बाद में जो आया पूरा पद उसके बटे में दोनों के अलग अलग 100 कर दिए, ठीक है। अब बटे वाला भगाने के लिए पूरे में 100 से गुणा कर दो, तो ये केवल क्या जाएगा, 12x प्लस ये 14 पंजे 70 का 0 हासिल लगा 7, 14 42 7 49, और कितना है, 1 2 3 0 है। अब जो 100 से भाग किया तो ये भी इसका 100 से 100 कट गया, ये -14x बराबर क्या है, 4,460। यहाँ पर 100 बटे में कुछ है नहीं तो इसमें 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि पूरे समीकरण में 100 से गुणा किया, यानी 100 से दोनों पक्षों में, चाहे लिख देंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। गुणा किया तो इसमें सबके हर वाले भागते चले गए, उधर 2 जीरो बढ़ गए। 12 14 में से 12 गया क्या, -2x, ठीक है। और ये जो हमारा जो 4,90,000 था वो दूसरी तरफ गया तो माइनस हो जाएगा, 4,46,000 में से माइनस हो जाएगा 4,90,000, ठीक है। अब घटाएंगे -2x घटाएंगे तो 4,90,000 बड़ा है, 4,06,000 छोटा है, तो इसमें से घटाएंगे तो 4 जीरो है तो इसमें 3 जीरो तो लगा लेंगे। अब यार 10 है, 10 में 4 गया, 10 में 6 गया 4, अब यहाँ पर बचा 8, 8 में 4 गया 4, और यहाँ पे 4 4 में 4 गया 0, यानी और ये 4,90,000 बढ़ा है तो ये माइनस, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, 44,000 माइनस का 44,000 बटे आएगा -2, माइनस से माइनस कटेगा, x में 2 1 2 दूना 4 2 दूना 4 22,000, यानी x का मान आ गया 22,000। और 12 आता 12% पे दिया गया रुपए क्या है, 22,000 रुपये, और 14% पे दिया गया रुपए का 35,000 माइनस 22,000 रुपये। चाहे यहाँ पर लिख देंगे, आप उसी के नीचे लिखेंगे तो माना जाएगा क्या जाएगा, अतः 12% पर दिया गया रुपए, 12% पे दिया गया रुपए बराबर क्या हो गया, x का मान क्या आ गया 22,000, तो ये क्या 22,000 रुपये। और 14% पे दिया गया रुपए, 14% पर दिया गया रुपए क्या होगा, 35,000 माइनस x, 35,000 माइनस x का मान क्या है 22,000, 3 जीरो 5 में 2 गया 3, 3 में 2 गया 1, यानी 13,000 रुपये, यानी 13,000 रुपये दिया गया 14% पे, और 22,000 रुपये दिया गया 22% पे, ठीक है ना, जिसका कुल ब्याज बना है 4,460 रुपये।